जैसे ही बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट हुई, इंटरनेट पर समझिए एक तूफान सा आ गया। लेकिन ये सिर्फ एक और सीक्वल की खबर नहीं है, ये एक विरासत की वापसी है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर इस एक नाम को लेकर इतना जुनून, इतना जज्बा क्यों है। तो सवाल यही उठता है, बॉर्डर 2 को लेकर ये जो जबरदस्त हलचल मची हुई है वो क्यों है? क्या ये सिर्फ एक और फिल्म का शोर है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत बड़ी वजह छिपी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और देखिए, इसका जवाब हमें किसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नहीं मिलने वाला। नहीं, इसका जवाब भारत की सामूहिक भावना में छिपा है। उस एहसास में जिसे 1997 की बॉर्डर ने पूरे देश के दिल में जगाया था। ये कहानी सिनेमा के पर्दे से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो जो पहली बॉर्डर थी, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी। वो एक ऐसी भावना थी जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। बॉर्डर एक फिल्म से बहुत आगे निकल गई थी। ये एक राष्ट्रीय अनुभव बन गई थी। इसने पर्दे पर सिर्फ एक जंग नहीं दिखाई, इसने उस दौर में देश की नब्ज को पकड़ लिया था। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने बॉर्डर को एक आम वॉर फिल्म से उठाकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना दिया। चलिए इसके पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसकी जड़ें ना असल इतिहास में है। 1971 में लोंगेवाला की असली लड़ाई लड़ी गई और उसके ठीक 26 साल बाद 1997 में जेपी दत्ता ने उस शौर्य गाथा को पर्दे पर जिंदा कर दिया। ये एक पूरी पीढ़ी के लिए अपने इतिहास को दोबारा जीने जैसा था। ये फिल्म लोंगेवाला की उस अविश्वसनीय सच्ची कहानी पर बनी थी। जरा सोचिए, सिर्फ 120 भारतीय सैनिक जिन्होंने पूरी रात हजारों पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों की एक पूरी फौज को रोके रखा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये साक्षात इतिहास था जिसे पर्दे पर जीवंत किया गया था। तो इस महागाथा की कामयाबी के पीछे था क्या? असल में इसके 4 मजबूत स्तंभ थे। मेजर कुलदीप सिंह जैसे किरदार जिन्हें कोई भूल नहीं सकता, ऐसे डायलॉग जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं, संदेशे आते हैं जैसा संगीत जिसने हर किसी के दिल को छुआ, और इन सब के बीच में थी सच्ची खरी भावना। सनी देओल के मुंह से निकला ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं रहा, ये तो पूरे देश की भावना का एक नारा बन गया, जिसने देशभक्ति को एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही जज्बाती एहसास बना दिया। और इसका असर सिर्फ सिनेमा हॉल तक ही नहीं रुका। नहीं, इसने तो समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसने युवाओं में सेना के लिए सम्मान की एक नई लहर पैदा कर दी, एक पूरी पीढ़ी को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। और आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी पर इस फिल्म को देखना एक तरह से परंपरा बन चुका है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाती है। लगभग 27 साल बाद अब एक सीक्वल क्यों? इसका जवाब आज के भारत और आज के सिनेमा के माहौल में छिपा है। पिछले कुछ सालों में देशभक्ति सिनेमा की एक जबरदस्त वेव आई है, और इन फिल्मों की भारी कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि ये जॉनर अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये दर्शकों के लिए एक इमोशनल जरूरत बन चुका है। आप देखें, उरी, शेरशाह, कदर 2, आर्टिकल 370, इन सब फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। ये फिल्में दिखाती हैं कि दर्शक आज राष्ट्र गौरव की कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इनमें देशभक्ति का अंदाज थोड़ा अलग है। ये ज्यादा टारगेटेड है, ज्यादा टेक्निकल है, और बॉर्डर 2 इसी माहौल में कदम रख रही है। गदर 2 की कामयाबी ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर पुरानी गहरी भावनाओं को आज की तकनीक और बड़े स्केल के साथ मिला दिया जाए तो वो जादू फिर से जगाया जा सकता है। और यही फॉर्मूला बॉर्डर 2 के लिए एक उम्मीद की किरण है। और हाँ, आज के सोशल मीडिया के ज़माने को तो हम भूल ही नहीं सकते। बॉर्डर का नाम अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि इससे जुड़ी कोई भी खबर, कोई भी अफवाह वायरल होने की गारंटी है। तो फिर उम्मीदें क्या हैं? सीधी सी बात है, उम्मीदें आसमान छू रही हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये लाखों लोगों की यादों और जज्बातों से जुड़ी एक विरासत है। इसलिए उम्मीदों का पहाड़ बहुत ऊंचा है। तो मेकर्स के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो है इमोशन और वीएफएक्स के बीच एक सही बैलेंस बनाने की। पहली फिल्म की आत्मा उसके किरदारों और उनके बलिदान में थी। आज का सिनेमा बड़े स्केल और विजुअल इफेक्ट्स पर चलता है। बॉर्डर 2 को इन दोनों का एक परफेक्ट मिक्सचर बनना होगा। और दर्शकों की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो इस एक लाइन में सिमट जाती है कि तकनीक का इस्तेमाल कहानी के जज्बात को बढ़ाने के लिए हो, उस पर हावी होने के लिए नहीं। तकनीक को भावना का नौकर बनना होगा, मालिक नहीं। यही इस फिल्म की सफलता का मूल मंत्र है।
तो चलिए एक सीधी तुलना करते हैं 1997 के दौर की और आज के 2020s की। जैसा कि हम देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ये टेबल देखे, ये फर्क एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। 90s के दशक में तकनीक लिमिटेड थी, आज हाईटेक VFX का जमाना है। तब के दर्शक मुख्य रूप से दिल से सोचते थे, भावुक थे। आज के दर्शक भावुक तो हैं, पर साथ में एनालिटिकल भी हैं। वो कहानी में गहराई ढूंढते हैं। और सबसे बड़ा फर्क है देशभक्ति की परिभाषा में। तब ये सीधी और सरल थी, आज ये ज्यादा सूक्ष्म और विचारशील हो गई है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये उस महान विरासत की एक बहुत कठिन परीक्षा है जो पहली फिल्म ने बनाई थी। और सोचिए, ये आज की पीढ़ी के लिए कितनी जरूरी है। एक ऐसी पीढ़ी जो जंग को अक्सर सिर्फ वीडियो गेम्स की स्क्रीन पर देखती है। ये फिल्म उन्हें हमारे देश के असली इतिहास से जोड़ सकती है, उन्हें असली हीरो से मिलवा सकती है और उन्हें बलिदान का असली मतलब दिखा सकती है। तो अंत में बॉर्डर 2 की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से नहीं नापी जाएगी। नहीं, ये विरासत की परीक्षा है, ये भावनाओं के प्रति एक जिम्मेदारी है और ये इतिहास को सम्मान देने का एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर ये फिल्म इन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो नतीजा सिर्फ एक होगा। लोग हमेशा कहेंगे, बॉर्डर तो सिर्फ एक ही थी। और यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना बॉर्डर 2 को करना है।